नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर जल जमाव से परेशान लोग जो है वो हंगामा कर रहे हैं। समस्तीपुर में जल जमाव से परेशान लोगों का हंगामा इस वक्त होता हुआ लोगों ने समस्तीपुर पूसा मार्ग को फिलहाल जाम कर दिया है। भोला टॉकीज के पास इस वक्त जाम लगाकर लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जाता हुआ पंजाबी कॉलोनी में 1 महीने से जल जमाव की स्थिति है। जल जमाव की वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। समस्या दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, और इस वजह से आज आक्रोश देखिए सड़कों पर फूट पड़ा। पहली तस्वीर, 2 तस्वीरों के जरिए इस हालात को आप समझ सकते हैं जो अब गुस्से में तब्दील हो चुकी है। समस्तीपुर में जल जमाव से देखिए लोग जल कैदी बने हुए हैं। ये तस्वीर आपको किसी नदी के किनारे की नहीं है, पोखर की नहीं है, बल्कि ये शहरी इलाके हैं, उन इलाकों की है जहां पर नगर निगम को लोग टैक्स पे करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सहूलियतों के लिए। लेकिन उन शहरी इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर नावें चलती हुई नजर आती हैं, घुटने भर पानी में लोग आवाजाही करने को मजबूर हैं। और आज यही मजबूरी विवशता जो है आक्रोश में तब्दील होकर सड़कों पर नजर आ रही है। पिछले कई घंटों से जाम लगाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से बाहर निकाला जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जल जमाव की समस्या से परेशान लोगों का आक्रोश आपको नजर आ रहा होगा, जो हाथ में आवेदन लेकर अपनी शिकायतों के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। समस्तीपुर पूसा मार्ग को जाम कर दिया गया है। आवाजाही पर इसका सीधा असर। भोला टॉकीज के पास प्रदर्शन किया जाता हुआ, जहां पर लोगों की नाराजगी इस बात से है कि ये हालात तकरीबन 1 महीने से ज्यादा से हैं, लेकिन इन्हें इन हालातों से निकालने की कोशिश नहीं हो रही। ईमानदार कोशिश अगर होती तो ये हालात नहीं होते। हमेशा के लिए इन समस्याओं से लोगों को निजात कैसे मिलेगी, इसकी कोशिश नजर नहीं आती है। इन्हें इनके हाल पर जैसे छोड़ दिया गया हो। और आज यही वजह है कि जल जमाव की समस्या को दूर करने की मांग के साथ लोगों ने भोला टॉकीज के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए इस वक्त इनकी परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है, इनके हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो भी तब जब कोरोना का वक्त है, लोगों को सुरक्षित भी रहना है, लेकिन इन हालातों में रहने को मजबूर ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम इन हालातों में क्या बीमारी के शिकार नहीं होंगे। और अब सवाल ये कि 5 घंटे से समस्तीपुर शहर जो है जाम है, लेकिन प्रशासन कहां है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 घंटे से जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। क्या जाम में तड़पने के लिए लोगों को प्रशासन ने छोड़ दिया है? देखिए, ये वो तस्वीर जो नारकीय जीवन जी रहे लोगों को झेलनी पड़ रही है। जाम में तड़पने के लिए लोगों को प्रशासन ने इस वक्त छोड़ दिया है, क्योंकि 5 घंटे से इस जाम की वजह से लोग परेशान है, हलकान है। सड़क से जाम हटाने की कोशिश आखिर कौन करेगा, लोगों को समझाएगा कौन? 5 घंटे से समस्तीपुर शहर जो है इस वक्त रुका हुआ है, जाम है। एसपी, नगर निगम अधिकारी, ये तमाम लोग आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? लोगों की समस्याओं से क्या इन्हें कोई मतलब नहीं है? वो जनप्रतिनिधि कहां है जिनको लोग चुनकर भेजते हैं? वो यहां पर पद पर जरूर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों की समस्याओं के दौरान इनके बीच नहीं होते हैं। जल जमाव की समस्या से जूझते और परेशान लोगों ने देखिए आज सड़क जाम लगा दिया, और इस जाम की वजह से देखिए कई लोग फंसे हुए हैं। आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, आखिर 5 घंटे से जाम लगा हुआ है, वो लोग कहां हैं जो लोग इस जाम को हटाते? प्रशासन कहां है जो लोगों को परेशानियों से निजात दिलाता? आश्वासन के लिए, बातचीत करने के लिए कोई क्यों नहीं पहुंच रहा? ये देखिए विभाग, समस्तीपुर में जल जमाव एक बीमारी की तरह है, जो लगातार आश्वासन के बावजूद यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा उसका दूर नहीं किया जाता है, क्योंकि मास्टर प्लान का यहाँ अभाव है। यहाँ अधिकारियों के द्वारा बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं। तो मुकेश, क्या अब ये हम मानकर चलें कि अब वो आश्वासन भी नहीं दिया जाएगा, अब वो भरोसा भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते हैं? लोगों को इनके हालात पर जस के तस छोड़ दिया गया है। जाम में फंसे लोग, जो कई लोग बहुत जरूरी कार्यों के लिए निकले होंगे, जिन्हें अलग अलग जगहों तक जाना होगा, उन लोगों को इस जाम से निकालने के लिए कोई टीम क्यों नहीं पहुंची? निश्चित तौर पर वहाँ पर स्थानीय थाना पहुंची है और नगर परिषद के कुछ अधिकारी एग्जीक्यूटिव मौके पर पहुंचे हैं।
जो लोगों को समझाने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है विवाह, समस्तीपुर शहर, आधा शहर इस समय, आधा से अधिक कहे तो शहर जल जमाव की समस्या से पिछले 1 महीने से सामना कर रहा है। और ये पंजाबी कॉलोनी एक का जो इलाका है, वहाँ पर चूंकि बूढ़ी गंडक का स्लुइस गेट बंद कर देने के बाद स्थिति और नरकीय हो गई है। नाले का पानी पास नहीं कर पाता है, घरों में लोगों का प्रवेश कर गया है, लोग उसी नाले के पानी मुकेश, इस वक्त जाम से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि 1-2 घंटे की बात नहीं है, 5 घंटे से ये जाम लगा हुआ है और अभी भी समझाने की कोशिश, जो आप बता रहे हैं कि अभी अभी अधिकारी पहुंचे हैं, नगर निगम से कुछ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी कुछ पहुंचे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 5 घंटे तक ये लोग क्या सो रहे थे? इन्हें क्या पता नहीं था कि इस वक्त समस्तीपुर में क्या हो रहा है? लोग क्यों परेशान है, क्यों सड़कों पर मौजूद हैं? कहाँ थे ये सभी लोग? विवाह, यहाँ पर लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर के भी है, बरसात शुरू होने से पहले नगर निगम के द्वारा दावा किया गया जो इस बार जल जमाव नहीं होगी। पिछले बार भी लोगों के द्वारा आंदोलन पिछले साल किया गया था जल जमाव होने पर, उस समय जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस बार मानसून के शुरुआत से ही लोग जल जमाव को झेल रहे हैं और आज लगातार अल्टीमेटम के बाद लोग सड़क पर उतरे हैं और लगातार जाम किए हुए, जिसका नतीजा है समस्तीपुर का हर एक रास्ता पूरी तरह से जाम है। इस समय में समस्तीपुर दरभंगा ओवरब्रिज के पास हुआ और यहाँ पर बहुत भीषण जाम लगा हुआ है और कहीं इधर से उधर कोई जा नहीं मुकेश, सकता। कौन से अधिकारी पहुंचे, कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले तक ये अधिकारी फोन उठाने की जहमत भी नहीं उठा रहे थे कि लोगों से बातचीत की जा सके, उन्हें बताया जा सके कि आप बातचीत करने के लिए उस रास्ते को अपनाएं जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। इस वक्त आम जनता का आक्रोश और आम जनता ही पिस रही है जाम में, तो वो आम लोग ही फंसे हुए हैं। जी निश्चित रूप से वहाँ पर काफी खराब स्थिति हो गई और लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। नगर परिषद, नगर निगम के जो एग्जीक्यूटिव वहाँ पर पहुंचे हैं, लोग उनको घेरे हुए हैं और नगर थाना पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा और कोई भी अधिकारी वहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर खुद जिला अधिकारी को इस मामले पर पहल करनी चाहिए। जिला अधिकारी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है जो जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी और प्रशासन के द्वारा पूरे शहर के लिए 6 पंप मंगाए गए हैं। मुकेश, विधायक जी कहाँ है? देखिए, जब इस तरह की समस्या होती है, जब इस तरह की परेशानी होती है, तभी तो उन जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए जिनको जनता खुद चुन के भेजती है। वो सियासत के उन पदों तक पहुंचते हैं जहां पर जाने के लिए वो जनता के दरवाजे तक जाते हैं। अब इस परेशानी के वक्त वो सब कहाँ हैं? समस्तीपुर विधायक जो आरजेडी के हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो एक विपक्ष का लोगों का जो होता है सरकार के ऊपर आरोप मढ़ना, वो उनका वही काम है जो लगातार देखने को मिल रहा है। समस्या कैसे दूर हो, यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयास करते नहीं देखते। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार ये करते हैं, लेकिन इसका निजात क्या निकले, क्योंकि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोग उनको वोट देते हैं, इसका उनको ख्याल रखना चाहिए, यहाँ की समस्या को सुलझाना चाहिए। तो सीधा सरकार। मुकेश, इस वक्त जाम को लेकर मैं जानना चाहूंगी, आप वहां पर चूंकि मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितनी गाड़ियां इस जाम में इस वक्त फंसी हुई हैं? कई तस्वीरें जो आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लोग इस कोरोना के वक्त में लोगों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रही है। जब भीड़ इस कदर है, जाम इस कदर है, लोगों का जुटान इस कदर है, सुरक्षा और कोरोना प्रोटोकॉल ये तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जी निश्चित तौर पे पूरी तरह जो कोविड-19 को लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और जाम की बात करें तो समस्तीपुर शहर का हर मुख्य सड़क जो है वो पूरी तरह जाम हो चुका है। समस्तीपुर ओवरब्रिज जो है वहां पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। नगर थाने के सामने ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है और यहाँ पर प्रशासन इसको निजात दिलाने के लिए कहे तो जो प्रयास कर रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन जो कहावत है वो साबित हो रहा है। नहीं मुकेश, सवाल तो ये बनता है कि अगर आप इन अधिकारियों तक पहुंच पाए, हालांकि बहुत समझ सकती हूं मैं कि इस हालात में जब इतनी भीड़ है, इस कदर लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश, अगर संभव हो तो इन अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। जरा पूछिए इनसे कि 5 घंटे क्या वक्त लगते हैं इन्हें अपने कार्यालय से यहाँ तक पहुंचने में, लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करने में, उन्हें आश्वस्त करने में कि इन हालातों से आपको निकालने की कोशिश की जा रही है। पिछले 1.5 घंटे से इस जाम में मैं भी फंसा हूँ।
हुआ हो उस जगह पर पहुंचने के लिए। और अभी हम कुछ देर पहले अपनी गाड़ी को छोड़ उस जगह के लिए पैदल निकल रहा हूँ। बहुत ही खराब स्थिति है सड़क की, पैदल चलना मुश्किल है। और वहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं वो लोगों से बात कर रहे हैं। लोग का ये डिमांड है जो अस्थायी सत्ता निकाला जाए, आश्वासन देकर आप नहीं जाइए, यहाँ पर जल जमाव कैसे समाप्त हो इसके लिए पक्की पहल हो। और जब तक ये नहीं होता है वो जाम नहीं समाप्त करेंगे, लोगों का ये बताना है। लेकिन जिलाधिकारी इस वक्त अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और उनकी गाड़ी हमने देखी है जो कलेक्ट्रेट परिसर में लगी हुई है। ऐसे वक्त में जिलाधिकारी को चाहिए था कि नगर निगम के मामले में हस्तक्षेप करके एक रास्ता निकालते। क्या जिलाधिकारी ने फोन उठाने की जहमत की? क्या उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि आप अपने कुछ प्रतिनिधियों के साथ पहुंचिए, उस जगह तक पहुंचकर बातचीत करते हैं जहां से समाधान निकल सकता है, आम जनता परेशान ना हो, इस जाम में लोगों की आवाजाही पर उसका असर ना हो? इस तरह की कोशिश इससे पहले क्यों नहीं की गई? लगातार यहाँ पर जितने भी मोहल्ले विवाद जल जमाव के शिकार है वहां से लोग का प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट आकर के डीएम से मिले, उन्हें ज्ञापन दिए जो हमारे मोहल्ले में जल जमाव है इसका निजात निकाला जाए, कैसे समस्या दूर होगा इसके लिए किया जाए, हमेशा आश्वासन मिले। और उस लोग और देखिए ये आक्रोश इस वक्त इसलिए है क्योंकि एक दो दिन की स्थिति नहीं है, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब यहाँ के लोग जो हैं इस तरह की नारकीय जीवन जीने को मजबूर नजर आते हैं और अधिकारी हैं जो फोन उठाने की जहमत नहीं करे। लगातार कोशिश की गई इन अधिकारियों तक संपर्क साधने की ताकि आप सामने आकर के इसकी जवाबदेही तो लीजिए, आप आश्वस्त तो कीजिए लोगों को, आम जनता को, इस इलाके के रहने वाले लोगों को, समस्तीपुर वासियों को कि आपको इस समस्या से जल्द निजात दिलाई जाएगी। कोशिश की जा रही है, वक्त जरूर लग सकता है लेकिन कोशिश लगातार जारी है, लेकिन किसी ने फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त बड़ी खबर दरभंगा से सामने आ रही है जहां पर एनआईए की टीम जो है दरभंगा पहुंची हुई है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच में एनआईए की टीम इस वक्त उस जगह पर पहुंची हुई है, उस ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है जहां पर सबसे पहले पार्सल में ब्लास्ट होता है। पार्सल कर्मी और कूलियों से पूछताछ की गई है। ब्लास्ट के दौरान मौजूद जो लोग वहां पर थे उन लोगों से भी पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। 17 जून की तारीख थी जब पार्सल ब्लास्ट होता है और अब इस वक्त एनआईए की टीम दरभंगा में मौजूद है। एक एक शख्स से जो उस वक्त चश्मदीद के तौर पर वहां पर मौजूद था, वो कूली जो वहां पर सामान ढुलाई का काम करते हैं, जिन लोगों ने पार्सल को उतारकर यहां नीचे फेंका था, जिन्हें रखा था, उन कूलियों से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम से इस वक्त कई अधिकारी जो हैं, 6 सदस्यीय टीम जो यहां पर पहुंची हुई है जांच पड़ताल करती हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम दोबारा दरभंगा स्टेशन पर पहुंची है और ये दरभंगा हॉल जो स्टेशन परिसर में दरभंगा हॉल है, यहीं पर जो है एनआईए की टीम उन सभी जो चश्मदीद थे उस समय ब्लास्ट के समय में, जो वहाँ पर पार्सल कर्मी थे या जो कुली थे, उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे जीआरपी के प्रभारी हम उनसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि सर टीम आई हुई है, बस ये तो बता दीजिए सर कौन सी टीम आई है सर? ये जीआरपी प्रभारी थे, बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो हमने देखा है 6 सदस्यीय एनआईए की टीम है जो अंदर हॉल में, आप कैमरा पर्सन से कहें कि दिखाने का प्रयास करें, ये उस तरफ आप देख सकते हैं कि 6 सदस्यीय की टीम उनको आमने सामने बैठा के उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उस समय जो पार्सल जो पटका गया था वो क्या आवाज़ था, क्या दिखा इन लोगों को। तो एनआईए की टीम दरभंगा स्टेशन पहुंचकर पूछताछ में और जांच जारी रखी हुई है। दरभंगा से विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। और सिनारी नरसंहार से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है। सिनारी मामले में बिहार सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार, आपको बताते चलिए, सुप्रीम कोर्ट गई थी, यहां पर याचिका दाखिल की गई और इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सिनारी नरसंहार में 13 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, अब इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 आरोपियों की याचिका की कॉपी देने के निर्देश जारी किए हैं। 18 मार्च 1999 को सिनारी गांव में 34 लोगों की हत्या कर दी गई थी। निचली अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी ठहराया।
हाई कोर्ट की तरफ से 13 आरोपियों को बरी किया गया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बिहार सरकार की तरफ से खटखटाया गया। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। की टाइटल चाहिए और CWE की हेवीवेट टाइटल भी चाहिए। तो बहुत जल्दी हम बहुत लोगों को मारने वाले हैं और दूसरी टाइटल भी अपने नाम पे करने वाले हैं। लैब टेक्नीशियन मां के होनहार लाल शिवम को उसके अभिभावक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई की। MBBS का एंट्रेंस एग्जाम भी दिया, लेकिन पास नहीं हुए। फिर चल दिए अपने पहले प्यार रेसलिंग को हासिल करने जालंधर। चुस्ती फुर्ती के लिए घंटों पसीना बहाया। लगन देखकर द ग्रेट खली ने शागिर्द बना लिया और कड़ी ट्रेनिंग भी दी। आखिरकार एक दिन सपना पूरा हुआ और उतर गए CWE के अखाड़े में, जब रॉयल बैटल के बड़े बड़े पहलवानों को चित्त करके दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। आपको अगर आगे तक जाना है, आपको फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, आप डिसिप्लिन में रहते हो, आपका फोकस सेट है, तो आपको ब्लेसिंग्स ऊपर से आती है। कब होगा, कैसे होगा, डर लगता है। हाँ, बहुत डर लगता है। चाहती हैं इस फील्ड में ही, लेकिन अब इसका मन है, लेकिन तो... अब इसका मन है कि हमको WWE खेलना है तो खेलने देंगे। हाँ। लेकिन भगवान पे भरोसा है। हाँ, भगवान पे हमको भरोसा है कि खेल लेगा और निकल जाएगा। CWE का ये चैंपियन अगले साल जब WWE के रिंग में उतरेगा तो उसके साथ देशवासियों का प्यार तो होगा ही, माँ का आशीर्वाद भी होगा, जिसकी बदौलत उसे हर किसी का दिल जीतने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची की क्रिकेट लवर जोड़ी ने क्रिकेट से जुड़ी यादों का खजाना जमा कर लिया है, जिसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तेंदुलकर से लेकर माही के बैट से लेकर कैप तक हर किसी को लुभा रहे हैं। बल्ले और गेंद की आंख मिचौली से पल पल धड़कने बढ़ाने वाला क्रिकेट ऐसा खेल ही है कि उसके चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं। रांची के ऋषि और राधिका रोमांच से भरे इस खेल के उन्हीं करोड़ों जबरा फैंस में से एक हैं, जिनके रग रग में क्रिकेट का जुनून हर पल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 48 लाख की लूट की घटना को दिनदाड़े अंजाम दिया गया है। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और यहां से फरार हो गए। कैशियर को गोली मारकर इन लोगों ने घायल कर दिया है। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था कैशियर, जिस दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बारूण थाना के सिरिस के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था ये कैशियर, जिस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। और सहयोगी संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल किस तरह की कवायद की जा रही है, क्या बताया जा रहा है कि क्या ये अपराधी जो है पहले से घात लगाकर यहाँ मौजूद थे, जिन्हें जानकारी थी इस बात की कि कैशियर के पास इतनी बड़ी रकम है? जी विवाह, यह घटना जो है NH 2 पर दिन दहाड़े हुई है। जाहिर सी बात है कि जो पेट्रोल पंप कर्मी थे, जैसा कि जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पेट्रोल पंप कर्मी थे वो 3 दिनों का पैसा जो जमा था सेल का, उसे जमा कराने डेहरी जा रहे थे बोलेरो पर सवार होकर। जैसे ही पेट्रोल पंप से वो NH
दो को पकड़े और कुछ दूर ही आगे गए होंगे, मुश्किलन 100 मीटर आगे गए होंगे। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी ने उनको पीछा किया और रुकवाया, उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने में जो कैशियर जो थे वो घायल हो गए हैं और उसके बाद उनसे जो रुपयों भरा बैग था वो छीन लिया गया है। उसके बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस भी हरकत में आई है और पूरे जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है और सील करके अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि जमहोर थाना क्षेत्र में मोड़ डिहरी के पास अपराधियों की धरपकड़ की कवायद की गई है। हालांकि अपराधी भाग निकले हैं, जैसा कि सूचना मिल रही है। जी विवाह। संजय, कैशियर की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? कैशियर के कंधे में गोली लगी है विवाह और फिलहाल सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। पटना से बड़ी खबर, जहां पर विकास कॉलोनी में 12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। विकास कॉलोनी में 12 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात सामने आई है। कुरियर कंपनी के कर्मचारी से इस लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। 4 लुटेरे बाइक पर सवार बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लूट के बाद सभी लुटेरे यहां से फरार हो गए। तो देखिए, राजधानी पटना में लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया जाता हुआ अपराधी किस कदर बेखौफ हैं। विकास कॉलोनी में देखिए 12 लाख की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से भाग भी निकले हैं। एक्सप्रेसवे पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कुरियर कंपनी के कर्मचारी से लुटेरों ने 4 की संख्या लुटेरों की बताई जा रही है जो बाइक पर सवार थे। उन्होंने लूटा और लूट के बाद यहां से फरार हो चुके हैं। सभी लुटेरे बताए जा रहे हैं कि बाइक पर सवार थे। 4 की संख्या इनकी बताई जा रही है। विकास कॉलोनी में 12 लाख की लूट की घटना दिन दहाड़े को अंजाम दिया जाना अपराधियों की तरफ से एक बार फिर से सवाल उठाता है कि आखिर कितनी चौकसी बरती जा रही है। दिन के उजाले में अपराधी इस तरीके से बेखौफ होकर लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से विकास कॉलोनी में 12 लाख की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं, यहां से बचकर निकल जाते हैं। एक्सप्रेसवे पर कुरियर कंपनी के कर्मचारी से रुपए जो हैं वो लूटे गए हैं और दिन दहाड़े। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।